ऐसे ही अंडररेटेड एनिमेस रेकमेंड करने का एक मिशन सा उठा लिया है ताकि बेहतर एनिमे देखेगा इंडिया। डीमन स्लेयर सच में बादल, ये एनिमे अंडररेटेड है, वो भी इंडिया में। या तो अपने आप को कुछ ज़्यादा स्मार्ट समझता है, या तो इंडियन ऑडियंस को बहुत बड़ा चूतिया। मुझे उम्मीद है तेरी गलतफहमी दूर हो चुकी होगी जब तेने अपना कमेंट सेक्शन खोला होगा, क्योंकि तेरे कमेंट सेक्शन में लोग कह रहे हैं कि भाई ये एनिमे अंडररेटेड नहीं, ओवररेटेड है। और सबसे पहली चीज़, ये एनिमे कहीं से भी अंडररेटेड है ही नहीं। लेकिन ना होता तो मैं इसके व्यूज़ जाके देखूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ के ऊपर बात करना चाहता हूँ। इस बादल को हटाओ और सब चीज़ को साइड रहो। मैं बात करता हूँ ऑडियंस की, बादल की ऑडियंस। मुझे उम्मीद है बादल की ऑडियंस बहुत समझदार है, जो उन्होंने ये समझा कि बादल कुछ भी चूतिया बोल रहा है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और मुझे इस बात की खुशी है कि इंडियन ऑडियंस इतनी चूतिया भी नहीं है कि कुछ भी मान ले, कुछ भी यूट्यूबर कहते हैं। क्योंकि मैं काफ़ी दिन से इंडियन ऑडियंस को देख रहा था, कुछ भी मान लेती है। बट मुझे इस बात खुशी हुई। हाँ, तुम में से कुछ लोग पूछेंगे भाई मैं ये वीडियो बना ही क्यों रहा हूँ किसी यूट्यूबर के ऊपर रोस्ट। सबसे पहली बात, मैं वो वाला रूल फॉलो नहीं करता, यूट्यूबर भाई तो हम दोनों एक दूसरे की गलती क्यों लिखा लें। मुझे काफ़ी वक्त से इंडियन एनिमे ट्यूबर्स के ऊपर वीडियो बनाने का मन था, क्योंकि यहाँ पर बहुत चूतिए भरे पड़े हैं और बहुत लालची इंसान, जिनको अपने सब्सक्राइबर की लंड माफी भी परवाह नहीं है। अपने सब्सक्राइबर ऐसे दिखते हैं हरे हरे नोट में, गांधी जी की शक्ल वाले, जिनको किस तरह से कैपिटलाइज करें बस यही देखते हो। हाँ, मैं नाव्यूक सकेट की बात कर रहा हूँ, इस बांग्लादेशी की तो बात कर ही रहा हूँ। और हाँ, बादल तो इसमें टॉप पे भी आता है, क्योंकि बादल की आंखों में दिखता है कि ये कितना लालची इंसान है। I mean, इससे साबित हो जाता है क्योंकि ये बंदा खुद का एनिमे लाने वाला था ताकि ज़्यादा पैसे कमा सके, क्योंकि इसे इंडियन ऑडियंस को कैपिटलाइज करना था। बट तुमने ये चीज़ नोटिस कर ली होगी कि आजकल हर कोई एनिमे कर रहा है, क्योंकि एनिमे फेमस हो रहा है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है जापानीज टट्टी फेमस हो या ना हो, ये ना इससे फ़र्क पड़ता है कि लोग उनके कितने ज़्यादा लालची हो जाते हैं कभी कभी कि वो ये सब करते हैं, जैसे कि अपने मासूम ऑडियंस को फंसाना और चूतिया समझना। सबसे बड़ी गलती कि सच में भी चूतिया समझते कि कौन सा भी ट्रेडिंग ऐप प्रमोट करेंगे और कौन सा भी कुछ भी बोल देंगे तो मान लेगी। जैसे कि यहाँ पर बादल ने बोला कि मैं एक अंडररेटेड एनिमे का रिव्यू कर रहा हूँ, जो कि कहीं से कहाँ तक भी अंडररेटेड है ही नहीं। और अगर फिर भी किसी को लगता है कि ये एनिमे सच में अंडररेटेड है क्योंकि उनके फेवरेट यूट्यूबर बादल ने बात बोली है, तो चलो कंपेयर करते हैं। एक पल के लिए हम इस एनिमे के व्यूज़ देखेंगे, वो भी हिंदी, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। हिंदी भी देखेंगे और बादल के व्यूज़ देखेंगे। देख लो, ये है मुशिको तेंसाई के डेली व्यूज़, मिलियन व्यूज़ है, मिलियंस। और मुझे लगता है एनिमे वीडियोस मिलियंस ही होगी, मेरे हिसाब से 10 लाख की होगी बस, और ज़्यादा ही हो सकती है, बट मुझे तो। और अब हम चलते हैं बादल के व्यूज़। बादल के मुश्किल से 1 लाख पहुँच जाते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से पहुँच जाते हैं। लेकिन तो यहाँ पर कौन किसका प्रमोट कर, मुझे लग रहा है कि बादल इस एनिमे के थ्रू फेमस होना चाह रहा है ताकि 1 मिलियन लोग उसे देखें। तो मुझे लगता है कि बादल प्रमोशन कर रहा है इस एनिमे का। हाँ, बादल का ये ज़रूर मकसद है कि 1 मिलियन लोग किस तरह यहाँ पर आ जाए, ताकि जो इसका स्पॉन्सर है वो सक्सेस हो जाए। I mean, इसके 7 मिनट की वीडियो में सिर्फ 1 मिनट का इसका स्पॉन्सर है। मतलब कितना लंबा स्पॉन्सर करा भाई तेने। और तो थैंक्स भाई इस बंदे का, कि इस बंदे ने मुझे स्किप बटन बता दिया था कि भाई यहाँ से घुसता है, तो मैं उतने मिनट पे चला गया था। बादल बोलता है कि अगर तुमने ये एनिमे किसी को शेयर या फिर किसी को बताया नहीं है तो तुम एक क्रिमिनल हो। मुझे पता है ये बात मजाक में बोली गई है, बट बादल भाई का कहने का मतलब ये था कि ये एनिमे बताओ किसी को। सबसे पहली बात भाई, तेने अगर ये एनिमे देखा है तो तुझे पता है कि इस एनिमे में क्या होता है, चाइल्ड मोलेस्टेशन। ये और सबसे पहली बात, मुझे चाइल्ड मोलेस्टेशन से दिक्कत है क्योंकि एक सही दिमाग का इंसान तो यही बोलेगा। बाकी अगर तू सही दिमाग का नहीं है तो तू ये बोल सकता है कि नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं इन सब चीज़ों से, मैं देख लेता हूँ। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई फिक्शन है तो कोई बड़ी बात नहीं। सबसे पहली बात, इसी फिक्शन से ही क्रिमिनल जन्म लेते हैं, ये भी मत भूलना चाहिए। पर देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि फिक्शन में सब चीज़ दिख रही है, देख सकते हो तुम्हारा मन करे, बट तुम्हारा दिमाग सही है, तुम्हारा दिमाग थोड़ा मैच्योर होना चाहिए इन सब चीज़ों को देखने से पहले, कि तुम्हें समझ में आए कि ये सब बस सिर्फ फिक्शन में बताया जा रहा है। और जिस तरह से स्टोरी में बताया जाता है ना कि एक 30 या फिर 40, असल में इसकी एज 34 है, बट लोग 30-40 में कन्फ्यूज़ होते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, ऐसे में ओल्ड मैन नहीं है, क्योंकि इंडिया के हिसाब से देखो, इंडिया में 60 साल से ज़्यादा लोगों ने जीते नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो ये एक बुज़ुर्ग आदमी है जो आधी उम्र में हो चुका है बिल्कुल। और ये इंसान रिकांडेड होता है एक नए वर्ल्ड में, जहाँ पर इस बंदे को समझदारी है इतनी। तो 40 मतलब 34 में तो इतने समझदार हो जाते लोग कि उन्हें गलत और सही का अंदाज़ा हो जाए, बट फिर भी ये कुछ ऐसे काम करता है जो मैं यहाँ पर बोल नहीं सकता। मतलब क्योंकि लोग मुझे क्रिमिनल की नज़र देखेंगे कि मैंने ये एनिमे देखा। और बादल चाहता है कि ये एनिमे मैं अपने रिलेटिव या फिर फ्रेंड ग्रुप में सर्च करूँ,
जो कि मैं बिल्कुल नहीं करता और मैं सेम इस एनिमे से हेट करता हूँ। एनिमे ठीक है बट मैं इसके एमसी से और इसके राइटर से बहुत हेट करता हूँ। हम सबको पता है कि एरन ने गलत करा, उसे उसकी सज़ा मिली, क्योंकि इशियामा को पता था कि भाई ये एरन गलत कर रहा है, इसलिए उन्होंने उसको सज़ा दी आखिरी में मार के और इसके फ्रेंड्स के थ्रू उसको गिल्टी करवाया। बट इसमें क्या होता है, इसमें कहाँ इसको सज़ा मिलती, एक बार भी नहीं जहाँ पर इस बंदे को इसके कर्मों की सज़ा मिली हो। और अगर तुम बोलो कि भाई कि ये तो 16 के थे, ये जो एक लड़की के साथ इसने सेक्स करा, ये 16 के तो कोई बुरी बात नहीं है। सबसे पहली बात, वो उसकी बॉडी 16 की है बट उसका दिमाग एक ग्रोन अडल्ट का है, जो सब जानता है कि 16 साल के बच्चे के साथ ये सब करना कैसा हो सकता है। बट फिर भी अगर तुम इसको जस्टिफाई करते हो तो मैं सीधे पीडोफाइल बोलूँगा, जो ये सब चीज़ों को पसंद करता है। तो मुझे दिक्कत भी नहीं कि लोगों ने इन सबको देखे, बस मैंने जो कहा कि लोगों को देखने से पहले समझदार हो जाना चाहिए। और बादल, तुझे पता है कि एनिमे ऑडियंस में 14, 15, 16 के होते हैं और इसमें दिमाग इतना ग्रो नहीं होता कि उनको थोड़ा समझ पाए। मतलब कोई बच्चे भटक जाते हैं, क्योंकि इंडिया में पोर्न चलाना मना नहीं है, लोग उन्हें देख लेते हैं और इस वजह से क्राइम होते हैं। तो ये तो ध्यान रखना था कि तेरी ऑडियंस कौन सी है, क्या रिकमेंड कर रहा है, और रिकमेंड कर रहा था एक वार्निंग तो दे देता। जैसे कि एनिमे टीएम टॉक्स ने थोड़ी दी थी वार्निंग, जब उन्होंने बहुत साल पहले इसका रिव्यू करा था। एनिमे टीएम टॉक्स के भी रोस्ट करने का मन करता है बट अभी नहीं रहने देते हैं, उनका तो बुरा ही हाल चल रहा है। तो ये वीडियो में बिल्कुल ही मना था अगर बादल इसकी जगह, जॉबलेस रिकार्नेशन की जगह अगर रीज़ीरो का रिव्यू कर देता। मैं खुला कहता भाई, अगर तो इसका रिव्यू करता तो कोई कुछ नहीं बोलता थे। कमेंट सेक्शन में भी लोग यही बोल रहे हैं कि जॉबलेस रिकार्नेशन अंडररेटेड नहीं ओवररेटेड है और रीज़ीरो अंडररेटेड है इंडिया में। इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन अंडररेटेड है और कौन ओवररेटेड हो इंडिया में। बस बात ये थी कि बादल कुछ ज़्यादा स्मार्ट समझता है तो इसका रोस्ट करना ज़रूरी था। जैसे कि अपना खुद का एनिमे लाने का आइडिया, जो कि मुझे लगता है बिल्कुल फ्लॉप होता है, क्योंकि शायद ब्राउन लोगों पे और काले लोगों पे एनिमे नहीं चलता। दूसरी बात, ये कोई शोनन नहीं बना था, ये खुद की स्टोरी के ऊपर बना था, और लव स्टोरी पे कौन ही एनिमे देखता। बादल का प्लान ये था कि कैसे पैसे जल्दी कमाए जाए, कैसे अमीर जल्दी हो जाए। एनिमे से 1-2 करोड़ कमाने का प्लान था, बट शुक्र है शायद से को समझ में आ गया या फिर किसी ने अक्ल दी कि एनिमे नहीं चलेगा और पैसे बर्बाद करना, तो क्या सही है, क्योंकि शायद कोई भी चूतिया ही होता जो देखने जाता। तो मेरी यही वीडियो थी इसके ऊपर कि बादल अपने आप को स्मार्ट समझता है, इसलिए मैंने ये वीडियो ला ली ताकि बादल को थोड़ा अपनी गलती का एहसास हो। बादल ने करेक्ट भी नहीं करा अपने आप को कमेंट सेक्शन में आके कि मैंने गलती से गलत बोल दिया, ये अंडररेटेड नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि एनिमे यूट्यूबर्स कभी कुछ भी बोल देते हैं, उनको होश नहीं होता। तो बस यही वीडियो थी बादल के ऊपर। ये वीडियो शायद से हट भी सकती है, मुझे नहीं पता, मैं नया यूट्यूबर हूँ, मुझे नहीं पता। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।